लिए मैं कारण दूंगा, पर मैं अभी ज्यादा ध्यान आपका रिलेयर्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये एक रिलेयर है, इस रिलेयर का नाम क्या है? हाईवे स्पेस। ये जो रिलेयर है, ये जो आइडिया है इस रिलेयर का, ये है पोल्का डॉट की फाउंडेशन का आइडिया। ये इनका पोल्का डॉट का एक ये रिलेयर है। नंबर टू पोल्का डॉट। नंबर वन क्या? हाईवे एक रिलेयर है, ये इसका नाम है। नंबर टू क्या है? पोल्का डॉट का ये फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो आ रहा है एक मोजाइक चेन के ऊपर आ रहा है। मोजाइक चेन थर्ड पार्ट जो एक ब्लॉकचेन, तो इसके लिखा हुआ है पावर्ड बाय मोजाइक चेन। मोजाइक ब्लॉकचेन एक बड़ी खास ब्लॉकचेन है, और इसका उद्देश्य ये है कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, ओके, इन सब ब्लॉकचेन्स को अपने अंदर जोड़ सकता है। इसके अंदर ये क्षमता है। आप जितने भी पुराने लोग हैं जो जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, उनको पता है कि हम एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के साथ जोड़ नहीं सकते, हम सिर्फ ब्रिज लगा सकते हैं। बट ये ब्लॉकचेन के अंदर एक ऐसी क्षमता है, मोजाइक ब्लॉकचेन के अंदर, ओके, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं ताकि आपको दिखे सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर जो एक ऐसी क्षमता है इसके अंदर कि ये एक बड़े सी बड़ी ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट कर सकती है। ओके। और तो ये एक कहने का मतलब मेरे जो 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 है वो ये है कि देखिए, ये हाईवे स्पेस एक रिलेयर है जो अलग अलग ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। हाईवे स्पेस की खासियत ये है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन करता है, ये 1 सेकंड के कम समय के अंदर करता है, लेस देन 1 सेकंड। नंबर टू, इसके अंदर क्या है? ये सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस को लेता है। अगर कोई ब्लॉकचेन 100 रुपए ले रही है, तो ये 5-7 रुपए लेता है। नंबर थ्री, ये हाईवे स्पेस एक गारंटी देता है आपको। ओके। ये गारंटी देता है कि आपका जो 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 एसेट है, या जो भी आपने ट्रांसफर किया एसेट, या जो भी क्रिप्टो करेंसी, वो कभी भी चोरी नहीं होगी। क्योंकि एक हैकर को चोरी करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। और हम आज की डेट में आप भी जानते हैं, कुछ ब्लॉकचेन्स के साथ आप जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो समय 4 से 5 मिनट से ज्यादा लगता है, जब पूरी तरीके से आपके एसेट आपके हाथ में कंट्रोल में आ जाते हैं। पूरी वेरिफिकेशन चलती रहती हैं इतनी देर समय तक। तो ये तीन बातें तो ये होगी इस रिलेयर को। और इस मोजाइक चेन के जो बनाने वाले जो लोग हैं, वो हैं जिन्होंने एथीरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, जिन्होंने पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन को बनाया। ठीक है। और ये सारे के सारे डेवलपर्स ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर काम करते हैं। ब्लॉक्सिको कंपनी के बारे में आप चैट जीपीटी से पढ़े। ओके। और ब्लॉक्सिको कंपनी में आप देखेंगे जहां पर जितने भी इनके जो डेवलपर्स हैं, 100 से ज्यादा डेवलपर्स हैं, वो सारे के सारे जिनके पास 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और नोड रनिंग की ऑपरेशन, यानी कि बहुत सी ब्लॉकचेन के इन्होंने हिस्से बनाए हैं, बहुत से इन्होंने नोड्स जो है मार्केट में भी दिए हुए हैं। इनके जो लोग हैं वो नोड स्पेशलिस्ट हैं। ओके। और ये ब्लॉक्सिको कंपनी है जो हाईवे रिलेयर और मोजाइक चेन के ऊपर, जो हाईवे रिले रहेगा, इसको दोनों चेन्स को, हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन को इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर चार चीज आपको समझ आना चाहिए। ये अब हम जानना चाह देखेंगे कि ये मार्केट में क्यों आ रहा है। ओके। ये क्वेश्चन है। ओके। कि मार्केट में क्यों आ रही है। ओके। इसके पीछे का कारण क्या है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये मार्केट में क्यों आना चाह रहा है। ये मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा है। मार्केट के अंदर अभी जितने भी हम क्रिप्टो एसेट ट्रांसफर करते हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, रफ्तार उनकी कम है। नंबर टू, वो महंगे एक्सपेंसिव है। नंबर थ्री, वो रिस्की है। और तकरीबन जो आज की डेट के जो ब्रिजेस है, जो रिलेयर हैं, वो ना हैक हो जाते हैं। तो जो सोल्यूशन जो बनकर का इसका आया है, वो बनकर के आया हाईवे स्पेस एक रिलेयर या एक ब्रिज। आज हम रिलेयर की बात कर रहे हैं। ये मोजाइक हाईवे किस प्रकार का रिलेयर है? ये जो मोजाइक हाईवे का जो रिलेयर है, ये हाईवे स्पेस, ये एक डिसेंट्रलाइज एक एक ऐसा रिलेयर है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को सुरक्षित और बड़ी निपुणता के साथ
अपने हजारों रिलेयर्स के साथ ऑटोमेटिकली उन रिलेयर्स के लिए एक बहुत बड़े प्राइस डिफरेंस के साथ अपने जो मार्केट के जो उसके जो रिलेयर्स हैं उनकी इनकम को पूरा इकट्ठा करता है। ये क्या करता है कि पूरे ब्लॉकचेन के सिस्टम को, ब्लॉकचेन को, वहाँ की उसकी जो वेरियस एक्सचेंजेस हैं उनको रियल टाइम पर चेक करता रहता है, उनके प्राइस डिफरेंस को। और जैसे ही जिस ब्लॉकचेन में जो अगर कोई, हर ब्लॉकचेन में आप जानते हैं, हर ब्लॉकचेन नहीं सर, हर 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 एक एक्सचेंज के अंदर आप पाएंगे जी बिटकॉइन का प्राइस हर एक्सचेंज में अलग अलग है, मामूली अंतर होता है। जैसे अगर कोई 70,000 का, मैं उदाहरण के रूप में, बिटकॉइन बिक रहा है किसी ब्लॉकचेन में, दूसरी ब्लॉकचेन में हो सकता है कि वो 70,150 का बिके, हो सकता है किसी किसी ब्लॉकचेन में 70,200 का बिके। ये प्राइस आप खुद चेक कर लें तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। छोटे वैल्यू का जो कॉइन होता है उसमें कम होता है, बड़े वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, मैं बिटकॉइन का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, जिस एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन 70,000 का बिक रहा है, वहां से वो खरीद करके जिस एक्सचेंज में 70,250 का बिक रहा है उसमें वो बेच के आपके, आपका जो नोड होल्डर है उसके लिए $250 की इंस्टेंट इनकम जनरेट करता है। नंबर टू इनकम जो इसके वो जनरेट, जिसको बोला जाता है, हम जो बात कर रहा हूं मैं अभी, ये एक आर्बिट्रेज इनकम है, सॉरी। आर्बिट्रेज का सिंपल मतलब होता है ट्रेड, सस्ते जगह से उठाना, महंगे जगह से बेचना। ये आर्बिट्रेज पहले जमानों से होता आ रहा है, अभी नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं है, बट अब ये ऑनलाइन चीज बन गई है। आर्बिट्रेज का मतलब है कि आपने दिल्ली के गफार मार्केट या से सस्ता मोबाइल लिया और आपने मार्केट में जाकर के, क्योंकि दिल्ली के मार्केट में गफार है, जब वहाँ पर इंडिया के सब बड़ी बड़ी कंपनी जो पार्ट्स लेकर के आते हैं ना बाहर से, ये बनते हैं गफार मार्केट में, फिर वो मार्केटिंग होते हैं कभी बैंगलोर से, कभी बॉम्बे से, कभी हैदराबाद से। ये बनते हैं यहीं पर और यहाँ से सस्ते मिलते हैं। तो लोग सस्ते बाजार में कपड़े खरीदते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर चांदनी चौक हो गया, वहां से सस्ते कप खरीदेंगे और महंगे बाजारों में जाकर के पूरी इंडिया के बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड के उसमें बेचते हैं। तो अच्छा प्रॉफिट वो कमाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो रिलेयर है, जो पहली इनकम जो जनरेट करके देगा, ये कैसे जनरेट करके देगा कि हर मार्केट की एक्सचेंज को सेकंड्स के अंदर मॉनिटर करेगा। इसके अंदर 100% एआई है, और ये पहली बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आर्बिट्रेज ये पहली बार होगा जो ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। आर्बिट्रेज आज भी होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं करने के लिए, एप्स अवेलेबल हैं, आपको वेबसाइट प्रोग्राम्स हैं, आप वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी ऐप और वेबसाइट होते हैं ये एपीआई कनेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। और एपीआई कनेक्शन के द्वारा जो आपको जो डिस्प्ले मिलता है अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो 9 सेकंड या 8 सेकंड या 20 सेकंड या 40 सेकंड पहले का होता है, मिनिमम 8 होता है, ठीक है। और आप एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या चालू लगाते हैं, आपका प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि जो आपको जो प्राइस दिख रहा होता है वो 8 सेकंड पहले का दिख रहा होता है। पर जब कोई ब्लॉकचेन के अंदर ये पहली बार आएगा कि जो आपकी आर्बिट्रेज इनकम करेगा, वो भी फुली ऑटोमेटेड, आपका ये 100% डिसेंट्रलाइज है, जिसके बारे में एक्सप्लेन में बात करूंगा। सेकंड इनकम जो ये हाईवे का जो रिलेयर देता है अपने रिलेयर होल्डर्स को लिए, जो इसके हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए ये ट्रांजेक्शन जो होती है हर ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे बाइनेंस के अंदर हमने देखा है, वो उसका अगर बाइनेंस के जो रिलेयर होते हैं वो फीस लेते हैं बाइनेंस में, जैसे बाइनेंस का वैलिडेटर भी फीस लेता है किसमें, बाइनेंस के कॉइन में। उसी प्रकार हमारा हाईवे का भी एक कॉइन है जिसका नाम है हाईवे, ठीक है। ये हाईवे के कॉइन जो है आपको ट्रांजेक्शन फीस देगा, जो आपको हाईवे टोकन के अंदर मिलेंगे। ओके, और वो हाईवे मिलेगा। साथ ही साथ खास बात ये है कि जो हमारा जो हाईवे का जो रिलेयर है, केवल हाईवे ब्लॉकचेन का ही, हाईवे स्पेस का ही ये वैलिडेटर नहीं है, ये एक हर ब्लॉकचेन का रिलेयर बन के आ रहा है। इस मोजाइक चेन के ऊपर, ओके, हाईवे रिलेयर के ऊपर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जुड़ रही हैं। इथेरियम जुड़ चुका है बाय द वे, सोलोना जुड़ चुका है, बाइनेंस जुड़ रहा है, ये पोल्काडॉट जुड़ चुका है। ये अभी फिलहाल जब हम इस महीने लाइव हो जाएंगे, तो इस महीने ये एथेरियम और मोजाइक चेन का ये रिलेयर बनेगा। 15 दिन के बाद हमारी ब्लॉकचेन के साथ, हाईवे की इस ब्लॉकचेन के साथ, हाईवे स्पेस के साथ
सॉरी, मोजाइक चेन के ऊपर सोलाना बजेगा, और उसके 15 दिन के बाद जब हम लाइव होंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब हम देखेंगे 15 दिन के बाद बाइनेंस भी जुड़ जाएगा। ऐसे करते करते दिसंबर तक मेजर ब्लॉकचेन्स जैसे एवलेंच हो गया, पॉलीगॉन हो गया, सोई हो गया, ट्रॉन हो गया, ये सारी जो हैं सारी ब्लॉकचेन्स इसके साथ जुड़ जाएंगी। और हम हर ब्लॉकचेन के लिए, मैं हर वॉलेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर ब्लॉकचेन के अंदर हम उनके रिले के रूप में काम करेंगे। और हम हर ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है, जैसे हम इथेरियम के साथ जुड़ेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन फीस इथेरियम में भी मिलेगी। ओके। नंबर 3, इनकम जो होगी, और बाकी आप समझ सकते हैं कि हर ब्लॉकचेन के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हर ब्लॉकचेन की इनकम भी हमें मिलेंगे, हमें टोकन में। नंबर 1 था आर्बिट्रेज इनकम, नंबर 2 था मल्टीपल ट्रांजैक्शन फीस हम लेंगे अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ। विजय जी आपका लाइंस लग रहा है, आप अपना फोन थोड़ा उंगली हटा लीजिए प्लीज। थर्ड जो आप इनकम जो यहाँ पर कमाएंगे, वो कमाएंगे टोकन रिवॉर्ड। मार्केट में जितने भी कॉइन्स आएंगे वो उसके रिलेयर्स होल्डर के पास होंगे, उसकी रिलेयर्स ही जो है मार्केट में पूरे कॉइन्स को जनरेट करेंगे। ओके। तो ये जो कॉइन है जो जो 10 सेंट से शुरू होगा, तो वो जितने भी जो होल्डर होंगे 6,000 इनके जो रिलेयर्स हैं वही होंगे मार्केट में, और उन्हीं के पास होंगे। अगर आपको लेने को तो उनसे ही लेंगे। अगर आपको ट्रांजैक्शन आपको करनी होगी तो आप ट्रांजैक्शन भी जो अगर करेंगे, तब भी आपने हमारा बहुत अच्छा कर दिया सर, लाइन मार के पीछे बड़ा अच्छा लग रहा था जिस भाई ने भी लगाया। एनीवे, ट्रांजैक्शन की जो हमारी जो इंफॉर्मेशन या हमारे जो नोड होल्डर, अब देखिए अगर हमारे इकोसिस्टम में जितने भी कॉइन्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे अगर वो ट्रांसलेट करेंगे तो फीस किसको हम देंगे? हमें देंगे। अगर वो कॉइन खरीदना चाहेंगे तो किससे खरीदेंगे? अपने नोड हमारे पास है, हमारे रिलेस के पास है जो उनके होल्डर्स हैं। बिटकॉइन 10 लाख डॉलर का जाए, विनीत जी आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा मत करें, नहीं तो कोई आपको ग्रुप से निकाल देगा। मैं नहीं चाहता हम ग्रुप से जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर आप जरूर मुझसे बाद में पूछिएगा। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन 10 लाख डॉलर का जाए या 5 लाख डॉलर का जाए, ट्रांजेक्शन फीस तो अपने रिले होल्डर को ही देगा। ठीक है। बिटकॉइन गिर करके 10,000 डॉलर पे आ जाए, तब भी जब वो ट्रांजेक्शन होगा तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन फीस हमें देगा। हमें कॉइन के प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग एनी कॉइन। हम आपको कुछ मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी को आप खरीद लीजिए। मैं आपको कोई प्लान नहीं बता रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी है। आप इस टेक्नोलॉजी में पैसे लगाएंगे तो आपको ये 3-4 प्रकार से इनकम आपको आने वाली है, मल्टीपल स्ट्रीम से। एक ही 3 मेजर थिंग्स है। तो ये एक है, ये क्यों आ रहा है अपने रिलेज का। अब मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। मैं अब आके आके मैं कई फिर चीजें छोड़ देता हूँ, ये सब मैं आजकल नहीं बताता हूँ। एक ब्लॉकचेन क्या होती है? एक ब्लॉकचेन आप सभी समझते होंगे कि एक ऐसी फाइल होती है जिसको जिसको अगर आपने एक बारी बना दिया, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो आपको हजारों पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने बोला था वोटिंग पावर, बाइनेंस के पास 45 वैलिडेटर, इनके पास वोटिंग पावर है। कि अगर आपने देखा होगा स्क्रीन, तो वो वोटिंग पावर उसमें से एक 1/3 लोग जब हाँ करेंगे तभी कोई मेजर चेंजेस आते हैं। वरना बाइनेंस के अंदर हर रोज चेंजेस आते हैं जो आप देख नहीं पाते हैं, वो डेवलपर्स करते रहते हैं। तो आप देखिए जितने भी ये तस्वीर में जो आपको ब्लॉकचेन्स देख रहे हैं आप, ओके, इन ब्लॉकचेन को आप देख रहे हैं कि हाईवे कनेक्ट कर रहा है। ये तस्वीर आपने कहीं देखी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टापू समुद्र के बीच में सड़क नहीं बनाता। बट क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं, आप ये तस्वीर को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हाईवे अगर बना तो इसके अंदर कोई स्पीड की कोई बात होगी, और तेजी से एक ट्रांजेक्शन जो है, एक कम्युनिकेशन चल रहा है ब्रिजेस के अंदर। ओके। तो ये ब्लॉकचेन सेपरेट लाइन है, और जो ब्रिजेस जो है कि आपस में जुड़ करके एक दूसरे को आपस में जोड़ सकते हैं, और यहीं पर हमारी ट्रांजेक्शन होगी। आप सब जानते हैं, हम राज्य मार्गों की बात करते थे। जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग होंगे, थोड़ा एज लोग होंगे मेरी एज के समान, तो आप जानते हैं कि 20-25-30 साल पहले राजमार्ग होते थे, और एक ही सड़क होती थी, उसी से आना जाना होता था, और 40-50 की स्पीड हुआ करती थी कारों की, और एम्बेसडर कारें चलती थी, जो जानते हैं पुराने। ठीक है। एम्बेसडर कारें चलती थी,
30-35 साल पहले, ठीक है। और वो कारें बड़ी मजबूत होती थी, कारें फिएट की कार होती थी, फिर एम्बेसडर की कार होती थी, ऐसी ये 2-4 कारें चलती थी। और उसमें 40-50 की स्पीड से अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपको बड़ा तेज माना जाता था। फिर बने जी टोल रोड्स, हाईवे बने, एक्सप्रेस रोड्स बनी, तो उसमें हमने टोल टैक्स लगाया। जहां पर हमें सफर करने में 10 घंटे लगता था, वहां पर अब 5-6 घंटे लगने लग गया। हम उसमें फीस भी देते थे, रोड भी सड़कें थी, सड़कें भी तेज होती हैं, और तेजी भी हमारी गाड़ी की जो स्पीड है 90-100 में जाती है। अब मेरे घर के पास से जब मैं गुड़गांव जाता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे जाते जाते कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं। पिछले साल मेरे घर के पास एक और रास्ता निकला जिसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस, जिसकी बहुत चर्चा होती है टीवी चैनल्स पे, ठीक है। जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे लगते हैं 15 से 18 मिनट, वही 1.5 घंटा 15 से 18 मिनट में लगता है। इसी प्रकार जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो हमारे जब बाइनेंस के वैलिडेटर आए थे तो उस समय एआई था, पर इतना ज्यादा एआई नहीं था जितना 2021 से लेकर आज के बीच में जितना अंतर आया एआई में। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा, तो जो ट्रांजेक्शन की फीस है बहुत तेजी से हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में एक और दिखाऊंगा। अब ये देखिए, दो स्लाइड्स और दिखाऊंगा। अब आप देखते हैं कि ये पोल्का डॉट का ये एक ये ब्लॉकचेन है, और पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन में एक और आपको टेक्नोलॉजी दिखी जिसको आप पैराचेन देख रहे होंगे। पोल्का डॉट ने जो 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 वाले हैं, जिनकी जो फाउंडेशन है, ये जाने जाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने वेब 3 की टेक्नोलॉजी पोल्का डॉट ने दी है, जिसको सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेब 3 इसी प्रकार की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हाईवे मोजाइक आया हुआ है। इस मोजाइक हाईवे के ऊपर है हाईवे स्पेस, और इस हाईवे स्पेस के साथ मोजाइक चेन के अंदर जुड़ेंगे सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगन। ये सारी मेजर की मेजर जो ब्लॉकचेन है वो जुड़ रही हैं धीरे धीरे। और हमारे 37 डेवलपर्स इसको बना रहे हैं ब्लॉक्सिको के, और 3,000 से ज्यादा रिलेटर्स जब जुड़ जाएंगे तो आप देखना ये सारे इनकम जो है इसकी जो मैंने बताई हैं वो आगे मैं बताऊंगा स्लाइड में। तो आप ये सब कहाँ पर जुड़ रहे हैं, हाईवे हब के ऊपर, सारी ब्लॉकचेन्स। जो 5,000 वाला पैकेज है, जो उसको बोला जाता है नोमेड, 10,000 वाले को बोला जाता है एंकर, और 25,000 वाले वैलिडेटर को बोला जाता है वैनगार्ड। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे हब है जो मोजाइक चेन के ऊपर होगा, इनके साथ सारी की सारी ब्लॉकचेन, मेजर ब्लॉकचेन्स, सोलाना, इथेरियम और बाइनेंस, इसी महीने आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम इसके रिलेयर बनते हुए आप देख पाएंगे, हम इनकी ट्रांजेक्शन करते हुए, ठीक है। तो ये एक देखना आपको जरूरी है। और अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मार्केट में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मार्केट में ये आना इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रांग डिमांड है। आप देखते होंगे कि 2024 से 27% एनुअल ग्रोथ के साथ ये मार्केट जो बढ़ती जा रही है, और 2033 तक ये बढ़ता जाएगा ग्राफ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी करते हैं 10 साल पहले, या 15 साल पहले आप देखेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी का जो लोग थे बिटकॉइन को जानते थे, और एक रिपल होता था, एक 2-4 कॉइन और होते थे। वो मुझे मालूम है 2020 में जो इथेरियम का जो प्राइस था ना, मुझे मालूम है वो मैंने 18 या 20 डॉलर में लिया था कि 60 डॉलर में लिया, मैं भूल रहा हूँ, मैंने लिए थे। आज वही इथेरियम जो है वो 1 लाख 2 लाख डॉलर के करीब करीब चल रहा है, ठीक है। एनीवे, मार्केट के अंदर पहले बहुत कम कॉइन होते थे, 1,000 200 हजार कॉइन होते थे, रोज 1,000 कॉइन आते थे, और 2,000 कॉइन बंद भी होते थे। मार्केट इस प्रकार चलता था। अब आप देखेंगे सिर्फ एथीरियम के जो इकोसिस्टम है, एथीरियम के इकोसिस्टम में 5 लाख से ज्यादा कॉइन लिस्टेड है। मार्केट का ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है, और रिलेयर कितने हैं, बहुत कम, ठीक है। रिलेयर बहुत कम है। तो ग्रोथ मार्केट की बहुत ज्यादा आ रही है, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में बहुत आ रही, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जिसका आप भी हिस्सा हो सकते हैं। पर इस पूरे मार्केट के अंदर जो ग्रोथ तो हो रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है, ठीक है। और पिछले साल 37 मिलियन यूएसडी चोरी हुए थे फोर्स ब्रिज नाम के एक रिले से। मार्केट ओवर क्राउडेड है, और 20 से 25 रिलेयर ही मार्केट में दिखते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्लाइड आप समझ गए तो आपने सारा मेरा बात समझ जाएंगे, ओके। फिर मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये मार्केट के अंदर कंपीटिंग ब्रिजेस हैं पोल्का डॉट के अगेंस्ट। पहला है इथेरियम, आप सब जानते हैं, आप इथेरियम को सभी जानते हैं, आप बाइनेंस को भी जानते हैं, आप सोलोना को भी जानते हैं, कॉस्मोस को भी जानते हैं सर।
एवलेंच को भी जानते हैं, बिटकॉइन को भी जानते हैं, पॉलीगन, हमके जो 10 में से 3 जो मेजर डेवलपर्स हैं वो इंडियंस हैं। आर्बिट्रम को जानते हैं हम, आप ऑप्टिमिज्म को जानते हैं। अब ये तो है सारी ब्लॉकचेन, और ये सारी की सारी जो ब्लॉकचेन है ना, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। ये डिसेंट्रलाइज्ड भी हैं और सेंट्रलाइज्ड भी हैं। अब आप देखिए एथीरियम के पास किस प्रकार का कनेक्शन है स्नो ब्रिज का, और ये कितना डिसेंट्रलाइज और कितने इनके पास वैलिडेटर या नोड्स होल्डर हैं या रिलेयर्स हैं। एथीरियम के पास आप देखेंगे सिर्फ 25 नोड्स हैं। बाइनेंस के पास सिर्फ 20 लोग हैं। सोलाना के पास सिर्फ 19। कॉस्मोस के पास 180 सबसे ज्यादा। फिर गार्जियन के पास 19। बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा। और 30 के करीब करीब जो है वो पॉलीगन के पास है। 19 और 19 ऑप्टिमिज्म, ऑर्बिटल, ये सारे ब्लॉकचेन्स हैं। अब ये देखिए सर, इन ब्लॉकचेन्स में से ज्यादा कितने सेंट्रलाइज हैं, कितने सेंट्रलाइज नहीं है। आप देखेंगे कि जो इथेरियम की जो नोड होल्डर हैं वो पार्शली, तो थोड़े बहुत तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है, बाकी तकरीबन क्या है करता है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये तकरीबन 80% ये जो है एक सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनेंस की भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है इनकी, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, तभी आपको केवाईसी करनी पड़ती। सोलाना की भी सेंट्रलाइज्ड है। कॉस्मोस की भी थोड़े लोग करते हैं, थोड़े कंप्यूटर करते हैं, बट मैक्सिमम ज्यादा लोग करते हैं। वर्म होल एवलेंच का, ये भी क्या है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। सिर्फ आप देखेंगे जो बिटकॉइन है ना, उसकी ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। और इसके जितने भी जो रिले या होल्डर है वो सारे के सारे क्या हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप सब देख सकते हैं, बाकी के जितने भी हैं आप अगर देखेंगे, नो, 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 ये सर मार्केट का एक हाल है। ठीक है। अब आप देखिए मार्केट में जो मुकाबला है, कंपीटिंग ब्रिजेस है, हमारे 6000 से ज्यादा रिलेयर्स होंगे, जिनका कंपटीशन मार्केट के 20 से लेकर के 180 वैलिडेटर के लिए है। और ये तकरीबन इसमें 90% जो देखेंगे वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी सेंट्रलाइज्ड। एक बिटकॉइन ही है, इसीलिए ये सब करेंसी का बाप है। एक डिसेंट्रलाइज, और बाकी 6000 जो हमारे जो रिलेयर होंगे, हमारे डिसेंट्रलाइज, और हमारी सिक्योरिटी का प्रॉमिस। हमारी सिक्योरिटी क्या है, कितने लोग करेंगे, 4,000। और कितनी देर में, सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, 1 सेकंड के अंदर। फीस सबसे कम, और गारंटी कि आपकी ट्रांजेक्शन कभी पूरी नहीं होगी और कभी चोरी नहीं होगी, सॉरी, माफ करिएगा। और अब मैं आपको एक आखिरी चीज मैं ले जाना चाहूंगा, पहले ये मैं बंद कर दूं, डिलीट कर देता हूँ ये सारे। मुझे भी कुछ काफ़ी चीज़ें सीखनी है इस जगह पर, जो मैंने अभी तक सीखनी। मैं एक और ब्लॉकचेन दिखाऊंगा और आपको मैं 2 साइड दिखाऊंगा कि और उसके बाद मेरा अपनी वाणी को खत्म करके मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा। ओके। ओके। ये हमारे पैकेजेस हैं, ये सॉफ्टवेयर है हमारे। ओके। जो आप खरीदते हैं एक रिलेर को चलाने के लिए, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। सर कोई भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइन वगैरह ना मारें, हाँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और आप दूसरों का भी आदर करिए जो यहाँ पर बैठे हैं, और वो भी सुनना चाहते हैं। सर आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो लोग आपको ही गलत बोलेंगे, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे। एनीवे, ये हमारे पैकेजेस हैं। ओके। हमारे पहले 4 पैकेजेस जो है $100, $250, $750 और $1500 के हैं। इन सब के ऊपर 30% डिस्काउंट है 27 जुलाई तक। डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, सारे जितने भी जो हमारे जो लोग हैं, मुझे बड़े करीब करीब 500 लोग हैं जो मुझे जुड़ रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए कि जो डिस्काउंट अवेलेबल है हम लोगों को वो कब तक है, पूरा का पूरा 27, ये आखिरी है, ये अनाउंस्ड हो चुका है अभी और डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि आप 27 जुलाई तक अगर ये पैकेजेस लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा। नंबर 2, जितने भी इसके एफिलिएट कर रहे हैं लोग, वो भी एफिलिएट अगर आप करते हैं मार्केटिंग, तो आपको जो फ्री अचीविंग के लिए जो पैकेजेस मिल रहे हैं 5000 वाला,
उसकी डेट भी 27th है। उसके बाद सारे पैमाने पैरामीटर्स सब बदल जाएंगे, तो आप दोबारा नहीं करा पाएंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे आखिरी है। ये हमारे सीईओ ने बोल दिया है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई बोल रहा है एफिलिएट मार्केटर, पर ये इस कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं। तो ये 100 पैकेजेस हैं, 1500 तक के, ये छोटे पैकेजेस हैं। इनमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, आपको कोई कंप्यूटर नहीं लगाना, आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेना। पर जो मेन जो रिलेयर्स हैं वो हैं $5000 वाले। ओके, जिसपे मैं टिक करूंगा, आप उसको समझ जाइए कि ये ही रिलेयर्स ऑर्डर है। और एक है वो है 5000 वाला, ठीक है। फिर है 10,000 वाला, और फिर 25,000 वाला। माफ करिए, मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ, जो लाइंस लगी हुई हैं, स्टिक्स लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि आपको 100 वाले पैकेज के साथ मिलते हैं 1500 डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि हाईवे कॉइन्स। ओके, 1500 मिलते हैं। और पैथ, ये बड़ा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर, आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि $100 वाला पैकेज जो 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, $70 में आपको वो मिल रहा है 1500 डिजिटल सर्टिफिकेट। ये टेक्निकल लैंग्वेज है जिसका मतलब सिंपल है, हाईवे के कॉइन्स। 250 का डॉलर का पैकेज का नाम है पैथफाइंडर। इसके साथ हम आपको मिल रहे हैं 3750। और जो 750 वाला पैकेज है, इसके साथ मिल रहा है आपको 11,250। और आपको जो 1500 वाला पैकेज है, उसके साथ आपको मिल रहे हैं 22,500 डिजिटल सर्टिफिकेट या हाईवे कॉइन्स। पर आप देखेंगे जो नोमड पैक, एंकर पैक, ये रियल वैलिडेटर है। इसका मतलब ये है कि इनको ना हार्डवेयर लगाना पड़ता है, एक कंप्यूटर लगाना पड़ता है नॉर्मल, 40 को 1000 रुपये का ये आ जाता है। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 70,000 हाईवे के कॉइन्स। और एंकर के साथ आपको मिलते हैं 1,50,000, 1.5 लाख हाईवे कॉइन्स या डिजिटल सर्टिफिकेट। और 5 लाख आते हैं 25,000। इन सब पैकेजेस के ऊपर 30% डिस्काउंट अवेलेबल कब तक है? 27 जुलाई तक। आप इन पैकेजेस को लीजिए, ये ही हमारी वोटिंग पावर है। इस इन कॉइन्स को आप बेच नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके कॉइन्स आपके एक एनएफटी बन जाता है, और यही इन्हीं के ऊपर आपकी इनकम आती है। जितनी देर तक आप इनको रखते हैं संभाल के, उतनी देर तक आपका वैलिडिटी चलता है। अगर आपने इनको खो दिया, तो आपने अपने रिलेयर को खो दिया। और मैं दोबारा बोलूंगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये डिजिटल सर्टिफिकेट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको खो दिया, तो आपने पूरा वैलिडेटर खो दिया, सारी जिंदगी की इनकम खो दी। अब जो छोटे पैकेजेस हैं, 100, 250, 750, ये छोटे पैकेज हैं। इन सब पैकेजेस के लिए किसी को कंप्यूटर नहीं लगाना, कंपनी अपने पास कंप्यूटर लगाएगी और इन सब पैकेजेस को डेलीगेट कर देगी 10,000 वाले पैकेज में। डेलीगेट का मतलब कि इनको यहां पर लगाएगी इसके अंदर। तो जो $100 वाला है वो 1% का मालिक, कितने परसेंट का मालिक होगा वो? 1% का मालिक। जो 250 वाला पैकेज है उसको वो 2.5% का मालिक। 750% वाला 750 का, 15 वाला 15% का मालिक किसका होगा? जो एंकर का नोड होगा उसके वो मालिक होंगे। तभी वो आंकड़ा बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है। जो भी इनकम ये 10,000 वाला पैकेज करेगा, छोटे पैकेज वाले समझिए ध्यान से, जितने भी इनकम करेगा 10,000 वाला, वो सारी इनकम आपको दी जाएगी। पर आपकी इनकम का 10% काटा जाएगा। आपकी सेवाएं जो कंपनी दे रही है, आपके लिए कंप्यूटर लगा रहे हो, आप हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। बट 5,000, 10,000 और 25,000 वाले जो पैकेज हैं, ये रियल डेलीगेटर है। इनकी इनकम हर समय, हर सेकंड, हर मिनट हमारे वॉलेट के अंदर सीधे आती रहेगी, और जिसको हम हर मिनट 100% की 100% इनकम हमारी होगी। तो ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक लास्ट पैकेज उस पर मैं ले करके जा रहा हूँ। उससे पहले मैं जरा कुछ इरेज कर दूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। 1 मिनट, सॉरी, इरेजर, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए अगले पेजेस में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें कितनी इनकम आएगी यहाँ से इन पैकेजेस के द्वारा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड दिस सारे खत्म हो जाएंगे। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए ऊपर। 1 मिनट। ओके, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सही, ये एक एस्टिमेटेड इनकम है। ओके,
और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वी आर नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है। जो भी फिगर्स मैं दिखाऊँ, ये प्रोजेक्शन जो मैं दिखाऊँ, आपको एक एस्टिमेटेड दिखाई, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, प्रॉमिस नहीं है, ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि यही इनकम आएगी। कोई भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस